पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर बड़ों की बैठक। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास। आला अस्करी क़यादत भी अहम बैठक में शरीक। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना भी कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, मुसलसल रवाबित रखने पर इत्तफ़ाक़। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ दोस्ताना बहाली का पैगाम दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी और कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर हमारी रेड लाइन्स वाज़े हैं। ईरान से तमाम मसाइल बाहिमी एतमाद के माहौल में हल करना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान का निगरां वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। जलील अब्बास जिलानी ने पाक ईरान कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। कहा ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ था। पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। दहशतगर्द ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। जान अचजई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुसल्लह अफवाज ने मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मरने की तस्दीक की। भारत के हाथों खेलने वाले बलोच भाइयों को आम माफी देकर कौमी धारे में ला रहे हैं। दुश्मन अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। एक तरफ जियाउल हक की मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर भी मुझे क्यों निकाला का रोना रोते रहेंगे। उन्हें सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी की फिक्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। शेर आवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। चौथी बार वजीर आजम बनकर फिर आवाम का खून चूसेगा। जियालों का जोश देखकर शेर डर कर कहीं वापस घर में ना छुप जाए। 8 फरवरी को जीत तीर और पीपल्स पार्टी की होगी। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। अब तुम अपनी मजलूमियत का रोना मत रो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। इन्होंने केपीके के एक छोटे से गांव में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। नवाज शरीफ का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं। पीटीआई अपनी मजलूमियत का रोना ना रोए, खुद चोरी की फिर कहते हैं साजिश की गई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। खानेवाल में मतवालों से खिताब। कहा महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं, अच्छा लीडर वो होता है जो मुश्किल में मैदान छोड़कर ना भागे। शाहीनों को कीवीज के हाथों मुसलसल चौथी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 159 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। डैरल मिचेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 रन बनाकर नुमाया। शाहीन शाह अफरीदी के 3 शिकार। साहबजादा फरहान ने डैरल मिचेल का कैच छोड़ दिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। मोहम्मद रिजवान के 90 रन भी रायगा। बाबर आजम 19, इफ्तिखार अहमद 10 और फखर जमान 9 रन ही बना सके। साइम अयूब और साहबजादा फरहान 1-1 रन बनाकर चलते बने। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 4-0 की बढ़तरी। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं 170 रन बनाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। मिडिल ऑर्डर में वाकई मौके जाया किए गए। महंगाई बेकाबू। मजमूई शरह 44.64% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी। प्याज, टमाटर, मुर्गी, अंडे, लहसुन, दाल माश, दाल मूंग, गाय का गोश्त और जलाने वाली लकड़ी की कीमतें बढ़ गई। एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल 450 रुपए महंगा। गैस की अदम दस्तयाबी के बाईस सारिफीन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नौ मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और शादमान में मुकदमात दर्ज है। फैसलाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरो सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। ख्याल अहमद कास्तरो 9 मई मुकदमात में जमानत में तौसी के लिए जिला कचहरी आए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी से रोक दिया। शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार ने समाअत की। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान सियासत में कदम रखने के लिए तैयार। पार्टी रजिस्टर करवाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहते हैं सियासत का शौक है, पार्टी रजिस्टर ना हुई तो अदालत से रुजू करूंगा। गैस का एक और बड़ा जखीरा दरियाफ्त। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड ने गाजेज फॉर्मेशन सिंध में गैस दरियाफ्त कर ली। नए दरियाफ्त से यौमिया 6.57 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस मिलेगी। मर्दान में दुकान के तनाजे पर फायरिंग से 3 सगे भाई जा बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी। गुजरावाला के इलाके गोंदलावाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में फायरिंग से जख्मी पोलियो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल रहमान पेशावर में चल बसे। नामालूम अफराद ने इन्हें सुबह फायरिंग का निशाना बनाया था। जख्मी एहलकार का इलाज जारी। हरनाई और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.6 और गहराई 15 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज 45 किलोमीटर जुनूब मशरक हरनाई था। आवाम को टैक्स देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंट करती है और इससे ही आवाम की मईशत में भी बेहतरी है। टैक्स देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, इसी से कौमियत बनती है और आपके जो मामलात हैं, जो मुल्क में ज़रूरत है माशियत की, वो टैक्स ही है। जो टैक्स देने वाले हैं, जिनको जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो देते नहीं, तभी तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 603 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,70,999 हो गई। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल-मालिकी की वज़ीर आला ऑफिस आमद। मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है और अब तक रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते।